नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कारगिल विजय दिवस समारोह रीवा जिले के फरहदी गांव के शहीद जितेंद्र कुशवाहा स्मारक प्रांगण में सैकड़ों पूर्व सैनिक, ग्रामवासी एवं उनके परिजनों के बीच संपन्न। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत फरहदी गांव तहसील थ्योथर घाटी के सुरूर क्षेत्र के समस्त पूर्व सैनिक, उनके परिजन, वीर नारियां एवं परिजन, सरपंच, सचिव और क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामवासी, वरिष्ठ नागरिक, उसको नहीं बच्चे, युवा और महिलाएं उपस्थित होकर कारगिल विजय दिवस में हिस्सा लेकर यह इस एहसास कराया कि हम सब भारतीय सेना के साथ में हैं और भारतीय सेना के शौर्य और जज्बे को हम सभी सैल्यूट करते हैं। आज के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैप्टन राज द्विवेदी, राष्ट्रीय संरक्षक भूतपूर्व सैनिक संघ एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडो अरुण गौतम, सरपंच राजीव मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्री रामजी त्रिपाठी, शहीद के पिता श्री शिव शंकर कुशवाहा मंचासीन रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने शहीद जितेंद्र कुशवाहा प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और शहीद अमर रहे भारत माता की और जय घोष के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत किया गया। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि की आसंदी से कैप्टन राज द्विवेदी ने सभा को संबोधन करते हुए कहा कि आज बड़े गर्व के साथ हमारा पूरा राष्ट्र कारगिल विजय दिवस मना रहा है। उसी कड़ी में आज हम सभी सरहदें गांव में शहीद जितेंद्र कुशवाहा के स्मारक पहुंचकर हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अब तक देश के खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। कैप्टन राज ने कारगिल युद्ध के बारे में बताया कि हम वहां पदस्थ थे और हमने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था और जिस प्रकार से हमारी सेना ने बहादुरी और जज्बे के साथ ऊंची चोटी पर बैठे हुए दुश्मन की छाती में तिरंगा झंडा गाड़कर भगाया था, ऐसा युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध अभी तक विश्व में नहीं हुआ है। चेतन राज ने कारगिल युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना का मुकाबला करने में हमेशा पीछे रही है और उसने छत में युद्ध जारी किया और 1989 से प्रॉक्सी वार छत में युद्ध करके हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को भेजना प्रारंभ किया और 1989 से आज तक प्रॉक्सी वार चल रहा है। और आपने देखा होगा कि राष्ट्र के प्रहरी हमारे भारतीय सैनिक झंडों से लिपट कर शहीद होकर वापस अपने वतन लौटते हैं, लेकिन तिरंगा झंडा के कफन में वापस आते हैं, क्योंकि भारतीय सेना हमेशा दुश्मनों का संहार करती है, चाहे उसको सर्वोच्च बलिदान करना पड़े। उसी कड़ी में हमारे कारगिल युद्ध में जितने भी हमारी रेजिमेंट और बटालियन हिस्सा लिया था वह सब बहादुर हैं और अभी भी वह बहादुरी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। हम उन तमाम शहीदों को हरी की धरती से सादर वंदन और अभिनंदन करते हैं। कैप्टन राज ने मध्य प्रदेश सरकार से अपील किया है कि शहीद जितेंद्र कुशवाहा के पार्थिव शरीर आने के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी भी वहां पहुंचे थे। 2015 में हमारा जवान शहीद हुआ था। उन्होंने वादा किया था कि हम फरहदी गांव के स्कूल को कक्षा 10 तक करेंगे और उस स्कूल का नाम करण शहीद के नाम पर होगा, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने घोषणा किया था कि हरी गांव से बड़ा गांव मुख्य नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक सड़क मार्ग को नहीं जोड़ा गया। तीसरा, घोषणा किया था कि पक्की रोड बनाई जाएगी गांव में, लेकिन आज तक पक्की रोड नहीं बनाई गई। चौथी घोषणा की थी लिंक रोड मुख्य मार्ग के पास शहीद का गेट बनेगा, लेकिन वह गेट भी आज तक नहीं बना। पांचवी घोषणा की थी कि गांव के अंदर शहीद का स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन वह आज तक नहीं बनाया गया, जबकि शहीद के पिता एवं परिजन अपने पैसे से शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए चबूतरा और छत बनवा लिए हैं। भूतपूर्व सैनिक संघ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी से अपील करता है कि वह अपनी घोषणा हुई पूर्ति करें, जिससे शहीद का अपमान ना हो, क्योंकि शहीद का अपमान भारतीय सेना का घोर अपमान है। कैप्टन राज ने सरपंच ग्राम पंचायत फरहदी श्री राजीव मिश्रा जी को कहा कि वह ग्राम सभा में यह सभी बिंदुवार डिमांड जो मांग है वह ग्राम पंचायत फरहदी की ग्राम सभा में दिनांक 15 अगस्त को पारित कराएंगे, जिससे रीवा जिले के शासन प्रशासन को अच्छी तरह से विधिवत जानकारी मिले और उसके पश्चात यह कार्य पूरा कराया जाए। सभा में उपस्थित राजीव मिश्रा सरपंच ने भी इन बिंदुवार मांगों को शासन और प्रशासन को अपनी ग्राम सभा के माध्यम से पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने भी कहा। कैप्टन राज ने कारगिल युद्ध के बारे में पूर्ण रूप से नागरिकों के बीच बताते हुए भारत माता के जय घोष करते हुए भारतीय सेना की बहादुरी और चली आ रही परंपरा को सभा में अपने जोशीले अंदाज में बताया, जिससे सभी ने
करतल ध्वनि से स्वागत किया। और कैप्टन राज ने कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह से चौकसी बरतती है, चाहे प्राकृतिक भी बताए हो अथवा शांति काल हो अथवा युद्ध काल हो। हमारी भारतीय सेना 24 घंटे मुस्तैदी से देश की सीमा में डटी हुई है और अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन कर रही है। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो सेना को बुलाया जाता है, जब कोई बोर में गिर जाता है तो सेना को बुलाया जाता है, जब लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से नहीं होता है तो सेना को बुलाया जाता है। आप देखें, हमारी सेना सीमा में भी काम करती है और अपने वतन के अंदर चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, हमारी सेना 24 घंटा इन कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगी रहती है। इसीलिए नागरिकों को चाहिए कि फौजी की इज्जत करें, पूर्व सैनिकों की इज्जत करें और पूर्व सैनिक के जो भी कार्य शासन और प्रशासन के पास जाते हैं वहां सभी को खुशी खुशी करना चाहिए। इसी कड़ी में विशिष्ट अतिथि कमांडो अरुण गौतम ने कहा कि हम सब सैनिक एकजुट होकर अपने जिले को मजबूत करें और विधिवत रूप से भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए अब हम सब को आगे आना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह से समाज की सेवा कर सके। कमांडो गौतम ने कहा कि हम सेना से नीचे बांधे व्रत होने के बाद से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा करते करते मुझे जेल भेजा गया और वहां हमने जेल के अंदर जाकर के जेल के अंदर की व्यवस्थाओं को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ और एक सैनिक नेता होने के नाते हमने जेल के अंदर की उन तमाम बातों को जेल में आने के बाद डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और उन तमाम अन्य नेताओं को सुधारने के लिए डीजीपी जेल को पूरी तरह से जानकारी दी, जिससे उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर पूरी तरह से जेल के अंदर उन तमाम सुविधाओं को लागू किया जो हमने डिमांड किया था। इसी प्रकार से रीवा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्यों सर के अंदर हम सेवाएं अपनी दे रहे हैं और आप लोगों की कुशलता के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं और आने वाले भविष्य में आप सभी मेरा साथ दीजिए, जिससे एक अच्छा वातावरण बन सके और हम आपकी सेवा निरंतर जारी रखें। इस कारगिल विजय दिवस समारोह में सेवानिवृत्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अरुण गौतम ने अपने निराले अंदाज में सभा को संबोधन किया और कहा कि हमें एकजुट होना है और सभी सैनिक एकजुट होकर आने वाले सैनिक भाइयों की मदद करें, जिससे एक अच्छा वातावरण तैयार हो सके। इस सभा को श्री रामजी त्रिपाठी जिला अध्यक्ष ने भी अपना उद्बोधन दिया और कहा कि पहली बार मुझे देखने को मिला कि कैप्टन राज द्विवेदी राष्ट्रीय संरक्षक भूतपूर्व सैनिक संघ के नेतृत्व में यह कार्य गाँव में किया जा रहा है, जो सभी नागरिक गर्वित हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उन तमाम शहीद परिवार के घरों में जाएं, जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो और वह कभी न महसूस करें। अंत में आभार प्रदर्शन करते हुए सूबेदार बीबी कुशवाहा ने कहा कि आप सभी नागरिक मुझे पूर्व सैनिक, प्रबुद्धजन, महिलाएं, बच्चे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो अपना समय दिया है उसके लिए आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का सकुशल मंच संचालन जिला अध्यक्ष रामजी त्रिपाठी ने किया। इस कार्यक्रम में रामाश्रय पांडे, कुमार सिंह कुशवाहा, दीपक गुप्ता, प्रभास शंकर कुशवाहा, प्रकाश कुशवाहा, शिप्रा नापित, रामलाल मिश्र, सूर्यभान कुशवाहा, महेंद्र सिंह पटेल, राजाराम कुशवाहा, तीसरी प्रसाद कुशवाहा, रविशंकर कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, रमेश कुमार, आकाश, सुनील, दीपंकर, राहुल कुमार, कमलाकांत तिवारी, शिवचरण कुशवाहा, संतोष कुमार कुशवाहा, जगन्नाथ वर्मा, अरुण गौतम, पूर्व सैनिक, VSF, रजनीश तिवारी, धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा, पवन कुमार यादव, स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुद्धिजीवी, सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।